हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। मैं आज आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से थ्री फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लाया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि स्टूडेंट को अक्सर ये डाउट होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कि थ्री फेज के ट्रांसफार्मर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थ्री वाइंडिंग डेल्टा डेल्टा स्टार 1.1 किलोवोल्ट 6.6 किलोवोल्ट 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज energized फ्रॉम AC मेंस एट 1.1 किलो वोल्ट साइड। मतलब इसका जो इनकमिंग साइड कौन सा है, 1.1 किलो वोल्ट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ये थ्री फेज तो ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? थ्री फेज का ये ट्रांसफार्मर है और इसमें थ्री वाइंडिंग भी है। कितने वाइंडिंग है? थ्री वाइंडिंग है। तो थ्री वाइंडिंग समझने का कहने का ये मतलब हुआ कि एक जो होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्शियरी वाइंडिंग। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या लगा होगा, लोड लगा होगा। तो बोल रहा है कि जो थ्री वाइंडिंग है तो प्राइमरी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो क्या दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन का है, और उसका वोल्टेज कितना दिया, 1.1 किलो वोल्ट। ये इसका रेटेड वोल्टेज दिया हुआ। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, वो क्या दिया हुआ है, वो भी डेल्टा साइन दिया हुआ है, यानी उसका भी कनेक्शन कैसा है, डेल्टा कनेक्टेड है, और उसका वोल्टेज कितना दिया हुआ, 6.6 किलो वोल्ट। ठीक है, तीसरा जो है उसको हम लोग टर्शियरी वाइंडिंग बोलेंगे। टर्शियरी वाइंडिंग जो रहेगा वो कितना कौन से कंस्ट्रक्शन का है, स्टार कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्शन है उसका, स्टार कनेक्टेड है, और इसका वोल्टेज कितना दिया हो, 400 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का बेसिक हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी और टर्शियरी या और कोई भी वाइंडिंग हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। मतलब हमें वोल्ट सप्लाई कहाँ से देना है, 1.1 किलो वोल्ट, यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है, 1.1। यही बोल रहा है कि इट सप्लाईज 900 kVA लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैग फ्रॉम 6.6 kV वाइंडिंग। मतलब 6.6 kV का कौन सा वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। उसमें बोल रहा है कि 900 kVA का सप्लाई लोड को सप्लाई कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 6.6 kV का जो वाइंडिंग है वो कितना लोड सप्लाई कर रहा है, 900 kVA लोड सप्लाई कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैग पे। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो बस लिख रहा हूँ ताकि मैं बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ये डाटा हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने देखा कि इट सप्लाई 900 kVA लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैग फ्रॉम 6.6 kV वाइंडिंग। मतलब 6.6 kV वाइंडिंग से क्या कर रहा है, 900 kVA को लोड को सप्लाई कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे। फिर बोल रहा है कि 300 kVA लोड, 300 kVA लोड कर रहा है। ठीक है, कितने पावर फैक्टर पे, 0.6 पावर फैक्टर। इस भी लैग में कौन सा वाइंडिंग कर रहा है, 400 वोल्ट, यानी 400 वोल्ट का वाइंडिंग कौन सा, टर्शियरी वाइंडिंग है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द आरएमएस करंट इन एम्पियर्स ड्रोन बाय 1.1 किलो वोल्ट। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेंस से कितना आरएमएस करंट ड्रॉ कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, आई प्राइमरी निकालना है, आई प्राइमरी करंट निकालना, वो भी कौन सा करंट, लाइन करंट निकालना। देखो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन रहते हैं वो इजी रहते हैं, लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ ये आ जाता है कि यहाँ फेज करंट, लाइन करंट, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जो उस कंफ्यूजन को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दूर करना चाहूंगा। तो आप बस ध्यान से समझना कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जो कि अक्सर गेट में आते हैं 2 मार्क्स में, और वो लोगों से नहीं बनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये टफ पार्ट है। बस आप इसका बेसिक समझोगे तो ये सबसे ईजी होते हैं और आसानी से नंबर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इसका ट्रांसफार्मर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और फिर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ,
एक मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में ये मेन सप्लाई दे दिया, मेन मतलब जो हम इनपुट लिए हैं, मेन सप्लाई मेन हमने दे दिया। ठीक है, सप्लाई मेन हमने दे दिया। ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पे वर्क करता है, इसलिए हमने सिंबल साइनोसोडल लिया। ठीक है, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, तो मैं डेल्टा कनेक्टेड लिख दिया और इसका वोल्टेज कितना लिख दिया, 1.1 किलो वोल्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब यहाँ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो मैं एक वाइंडिंग और बना देता हूँ। ठीक है, ये वाइंडिंग एक और बना दिया, तो एक वाइंडिंग ये जो है यहाँ एक लोड कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, लोड जो है मान लो इसको सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ, 6.6 kV, और लोड कितना दिया हुआ है इसका, ये 6.6 kV कितना लोड दे रहा, 900 kVA लोड दे रहा, 0.8 पावर फैक्टर लैग पे। तो ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। देखो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन यहाँ पे 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ। तो जिन्हें अगर बेसिक ट्रांसफार्मर का कोई पता है कि ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या है, तो ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए गेट में हमेशा ये बोला जाता है कि बेसिक जिनका स्ट्रॉन्ग रहता है वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो अब बेसिक पता है कि कैसे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे दो या 4 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे दो। हमने सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ कर लिया था। अब मैं एक वाइंडिंग और ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने टर्शियरी वाइंडिंग ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी मैंने एक लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक लोड लगा दिया, और इसका ये कितना का लोड है, 300 kVA सप्लाई कर रहा, कितने पावर फैक्टर पे, 0.6 पावर फैक्टर लैग पे। ठीक है, अब इतना मैंने बना लिया। देखो ट्रांसफार्मर का बेसिक यही बोलता है कि एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, तो हमने सप्लाई दे दिया। और ये 2 या 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा लोड वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, टर्शियरी वाइंडिंग होते हैं, जहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। हमने लोड यहाँ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो हमने लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि किधर आरएमएस लाइन करंट इन एम्पियर्स ड्रॉ बाय, अब ये 1.1 किलो वोल्ट के जो वाइंडिंग है वो सप्लाई मेन से कितना करंट आई लाइन आरएमएस कितना ड्रॉ कर रहा है, ये हमें निकालना। तो मतलब हमें एक्चुअली में ये जो ट्रांसफार्मर, ये दोनों लोड है, ये जो लोड है डायरेक्टली सोर्स से तो कनेक्टेड नहीं है, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से कनेक्टेड है। तो सोर्स जो है वो कितना लोड कितना करंट ले रहा है, उसी को हमें फाइंड आउट करना। तो ये इतना क्वेश्चन का बेसिक है। ठीक है, अब इस बेसिक क्वेश्चन से मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करना चाहूंगा। तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वो आइडियली, अगर मैं बात करूं आइडियल कंडीशन में ट्रांसफार्मर में लॉस कितना होता है, ट्रांसफार्मर का लॉस होता है 0। कितना होता है, 0। मतलब आइडियली कंडीशन में ट्रांसफार्मर में लॉस कितना होता है, 0। तो अगर मैं इसका पावर बैलेंस इक्वेशन निकालूं, कौन सा इक्वेशन निकालूं, पावर बैलेंस इक्वेशन, तो पावर बैलेंस इक्वेशन क्या बोलता है, पावर बैलेंस इक्वेशन। अब देखो लॉस का मतलब, लॉस अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि जितना इनपुट है उतना क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। यानी पावर जो रहेगा बैलेंस रहेगा। तो इनपुट केवीए, इनपुट हम लोग इनपुट केवीए को मैं मान लो बोल रहा हूँ KVA1 बोल रहा हूँ, तो हमने इनपुट यहाँ दिया प्राइमरी वाइंडिंग में, तो इनपुट केवीए जो रहेगा वो किसके बराबर होगा, आउटपुट केवीए। तो आउटपुट 2 वाइंडिंग है, तो मैं KVA2 प्लस KVA3 कर देता हूँ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो इनपुट केवीए होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल आउटपुट केवीए का, आउटपुट केवीए का। मतलब पावर बैलेंस इक्वेशन यही बोल रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं है तो इनपुट केवीए किसके बराबर होगा, आउटपुट केवीए का। तो इनपुट तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग ले रहा, मतलब एक ही वाइंडिंग जो है सोर्स से सप्लाई ले रही है, तो उसको इनपुट वाइंडिंग बोल दिया, तो उसका केवीए। और चूंकि 2 लोड कनेक्टेड, 2 वाइंडिंग ऐसे है जो कि लोड से कनेक्टेड है, तो दोनों का केवीए का जो सम आएगा वो इनपुट केवीए के बराबर होगा। तो इसी को बोलते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो इनपुट केवीए मैंने निकाल लिया। इनपुट केवीए मैंने कैसे निकालूंगा, इनपुट KVA1 बात करूं तो देखो KVA2
दूसरे वाइंडिंग का केवीए कितना है, 900 है, 900 है एंगल। इसका पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 लैग। पावर फैक्टर क्या दिया हुआ, 0.8 लैग। तो अगर 0.8 को अगर मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये पावर फैक्टर को यानी कि पावर फैक्टर यानी क्या दिया हुआ, कॉस थीटा दिया हुआ। कॉस थीटा दिया हुआ अगर 0.8, तो मैं थीटा कैसे निकालता हूँ, कॉस इनवर्स 0.8। तो चलो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज लाया हूँ कि मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर जो है, जो कि गेट एग्जाम में है यूज होता है, वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा कि ये आपको यहाँ जैसे 0.8 है, तो आप नॉर्मली 0.8 तो आसानी से बता देते हो, लेकिन अगर मान लो आपको 0.8 को नहीं पता है कि कॉस इनवर्स 0.8 कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो मैं यहाँ आपके लिए वर्चुअल कैलकुलेटर लाया हूँ। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 0.8, ये 0.8 लिख लिया। अब इसका हमें क्या निकालना था, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कितना आ रहा है, 36.86। ठीक है, 36.869 आ रहा है, तो मैं इसे 36.87 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 36.87। ठीक है, अब देखो पावर बैलेंस इक्वेशन में ये जो बोल रहा है कि 900 केवीए तो है, लेकिन लैग है, तो लैग में एंगल क्या लेंगे, माइनस एंगल कितना आया, 36.87 प्लस आउटपुट केवीए 3 कितना है, केवीए 3 है 300, और इसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल है 0.6 पावर फैक्टर लैग। अब देखो 0.6 जो है वो कितना, अब अगर मैं बोलूं कि कॉस थीटा जो है वो 0.6 है, तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 0.6। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अभी मान लो हमें याद नहीं है एग्जाम में, तो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर दिया रहेगा उससे कैसे निकालेंगे। ये 0.6 है, इसमें कॉस इनवर्स निकालना, तो ये कॉस इनवर्स पे क्लिक कर दिया मैं, तो कितना आया 53.13। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ लिख दूंगा, थीटा जो आया वो 53.13 आ गया। चूंकि ये जो है लैगिंग पावर फैक्टर है, 0.6 लैग है, तो यहाँ पे एंगल में क्या लूंगा, माइनस 53.13। अब जैसे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, मान लो ये 0.8 लैग ना होकर लीड रहा था, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, प्लस 36.87। आया समझ में, यहाँ 0.6 लैग न रहा के लीड होता, तब क्या लिखता, प्लस 53.13। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ये लैग लीड का ध्यान नहीं रखते। एग्जाम में अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है तो इसको लैग दे देगा, इसको लीड दे देगा। आप अगर आंख बंद करके लैग में दोनों में लगा दिए, तो आपका जो भी 5 मिनट 7 मिनट क्वेश्चन बनाने में लगेगा वो सब वेस्ट हो जाएगा और 0 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहता है, इसमें आंसर नहीं दिया रहता। आप उस समय मैच भी नहीं कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए आपको एकदम पूरा शार्प माइंड होके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने पोलर फॉर्म में इसे लिख लिया। अब मैं थोड़ा पोलर फॉर्म का बेसिक बता देता हूँ, ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि कोई आर है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका एंगल थीटा है, तो इसको मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। तो अगर ऐसी आर माइनस थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस जे आर साइन ऑफ माइनस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है इवन फंक्शन होता है, यानी कॉस माइनस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लेकिन साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, यानी कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस पोलर फॉर्म को कौन से फॉर्म में डाल दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पोलर फॉर्म है इसको मैं ब्रेक करूंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो देखिए कैसे करते हैं, ये मैंने बेसिक बता दिया था। अब जैसे मैं इनपुट केवीए 1 निकाल रहा हूँ, केवीए 1 निकाल रहा हूँ, तो 900 यानी कि आर से कंपेयर कर सकते, तो 900। ठीक है, 900 क्या लिखूंगा, कॉस माइनस 36.87। अब देखो यहाँ माइनस साइन है, तो मैं यहाँ प्लस अभी लिख दूंगा 900 जे साइन माइनस 36.87। तो
यहाँ से प्लस इसके लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ प्लस कर दिया, प्लस 300 कॉस माइनस 53.13 प्लस 300 जे साइन माइनस 53.13। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया इनपुट केवीए जो आया, इनपुट केवीए 1 जो आया। अब देखो 900, ये दोनों में 900 कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो कॉस माइनस 36.86 मतलब कॉस 36.87। ठीक है, तो कॉस 36.87 हमने निकाला है, कितना आया, वो 0.8 है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 0.8 लिख दिया। ठीक है, अब प्लस जे लिख दिया। अब देखो साइन है माइनस में, तो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये बचा यहाँ कितना, जे। ठीक है, साइन 36, अब देखो साइन 36.87 निकालना, तो आपके पास दो मेथड है। एक तो यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर कॉस थीटा 0.8 है तो साइन थीटा इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लो उतना आपके पास नहीं समय है, आप नहीं निकाल पाते हो, तो आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हो कि हमें कितना निकालना, 36.887 निकालना है। इसका क्या, कौन सा वैल्यू निकालना है, साइन निकालना, 0.6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0.6, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, 0.6। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर दिया रहता है गेट के पेपर में, तो आप वहाँ आसानी से कर सकते हो। ये अगर आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भूल गए हो तो आप डायरेक्टली वहाँ से यूज करके निकाल सकते हो। तो मैंने 900 कॉमन ले लिया था, कॉस माइनस 36.87 को 0.8 लिख दिया, और जो माइनस साइन ये था, ये इसको यहाँ ले गए तो माइनस हो गया, और साइन 36.87 0.6 होता, प्लस अब यहाँ देखो 300 है, तो 300 मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से। अब देखो कॉस, तो कॉस 53.13 कितना होगा, तो ये नहीं पता, तो चलो निकाल लेते हैं। कितना निकालना, माइनस 53.13, इसका क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो कॉस निकाला तो कितना आया, 0.6 आ गया, तो इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0.6। अभी माइनस है तो यहाँ माइनस का टर्म आ जाएगा जे, और साइन 53.13, तो साइन 53.13 नहीं पता, तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं निकाल लेता हूँ। माइनस 53.13 जो है, इसका हमें क्या निकालना है, साइन लेना है, तो माइनस 0.779 यानी कि 0.8 है, तो मैं ऑलरेडी माइनस ले लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या लूंगा, 0.8 ले लूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 900 इंटू 0.8, तो एक जीरो से 8 9 जा 72, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 720, माइनस 6 से ये 6 9 जा 54, तो ये माइनस 54 जे। ठीक है, प्लस ये 0 से 0 3 6 जा 18, माइनस 240 जे। अब देखो ये रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, तो 720 प्लस 8 180, तो 0 0 8 और 2 कितना हो गया, 10 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 और एक 9, तो ये 900 हो गया, माइनस ये 0 4 4 8 और 5 2 7 जे। तो ये इतना आ गया हमारे पास, यानी केवीए 1 जो आया वो आ गया पोलर फॉर्म में, कितना आ गया, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कितना आ गया, 900 माइनस 780 जे। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मान लो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जैसे मान लो a प्लस जे भी है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसका अगर मुझे आर एंगल थीटा में करना है, तो आर जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। क्या होगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो मैं अगर इसको 900 इसको अगर सोल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 900 का स्क्वायर प्लस 780 का स्क्वायर का पूरे का
अंडर रूट। तो ये इससे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, तो मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। देखो क्या था, 900 का स्क्वायर, तो देखो 900 आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर जो आ रहा है, मतलब ये एक्स है तो इसको स्क्वायर करना है, तो मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आ गया। ठीक है, इसमें हमें ऐड क्या करना है, 780 का स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, 780 है ना, हाँ चलो, तो 780 का स्क्वायर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, पहले 780 लिख लिया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो फिर से एक्स स्क्वायर पे क्लिक कर दूंगा और ऐड का बटन दबा दूंगा, तो ये आ गया 1418400। अब मुझे इसका क्या चाहिए, अब देखो इतना तो हमने ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट भी करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं यहाँ देखो स्क्वायर रूट का ये वाला सिंबल है, तो मैं ये वाला सिंबल लगा दूंगा। तो ये आ गया हमारा 1190.96। कितना आ गया, 1190.96, 1190.96। ठीक है, तो ये हमारा आर निकल गया। अब मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो बी कितना, -780 अपॉन 900। तो 780 अपॉन 900 कर लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, 780 कैसे, 780 डिवाइडेड बाई 900, तो ये इतना आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना था, टेन इनवर्स, पहले टेन इनवर्स निकाला, तो ये देखो सिंबल है टेन इनवर्स का, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये आ गया 40.914। तो मैं इसको लिख दूंगा, थीटा इज इक्वल टू -40.914। तो ये जो केबीए आया था ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। अब इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में करूंगा, तो पोलर फॉर्म में कितना आ गया हमारे पास, 1190.96 एंगल ऑफ -40.914। ये हमारा इनपुट केवीए है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो केवीए होता है वो किसके बराबर होता है, केवीए जो होता है, केवीए जो होता है वो होता है √3 VL इंटू IL। क्या होता है, √3 VL इंटू IL। अब ये देखो, ये इनपुट केवीए है, तो हमें इनपुट करंट लेना पड़ेगा, लाइन करंट। तो इनपुट लाइन करंट अगर हमें निकालूंगा तो क्या आएगा, KVA1 यानी इनपुट केवीए डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL। अब देखो इनपुट केवीए तो हमारा पता है कि 1190.96 है। ठीक है, अब डिवाइडेड में हमें करना है √3। अब वोल्टेज, अब देखो प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका लाइन वोल्टेज कितना है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो लाइन वोल्टेज दिया हो 1.1 किलो वोल्ट। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है, ये कैसे पता चलेगा। तो कभी भी एग्जाम में जो वोल्टेज दिया रहेगा, अगर वो कुछ मेंशन नहीं है कि वो लाइन है या फेज है, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये समझना है कि कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। यानी कि 1.1 kV कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। तो मैं इस VL के जगह, लाइन वोल्टेज के जगह क्या रखूंगा, 1.1 किलो वोल्ट। और इसका यूनिट क्या है, KVA है। देखो किलो वोल्ट से ये किलो वोल्ट कैंसिल, बचा एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1190.96 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.1 एम्पियर। यही, अब देखो ये जो लाइन करंट आ रहा है यही मेंस सप्लाई मेंस से ड्रॉ होगा। अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो 1190.96 जो है इसको मैं लिख दिया 1190.96 को हमें डिवाइड करना है किससे, √3 से। तो ये √3 मैंने निकाल लिया, इज इक्वल टू कर दिया, तो आ गया 687.60। ठीक है, अब उसमें 1.1 और डिवाइड करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें 1.1 और डिवाइड कर दिया, तो 1. ये कितना गया, 625.091। तो ये आ गया IL जो आया वो आ गया 625.091 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो सप्लाई मेंस है इससे लाइन करंट कितना ड्रॉ होगा। तो सप्लाई मेंस से लाइन करंट कितना ड्रॉ होगा, 625.091 एम्पियर। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ट्रांसफार्मर का बेसिक यूज करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए गेट में, कितना से भी कितना टफ क्वेश्चन आ जाए, 3 वाइंडिंग का क्वेश्चन आ जाए या 4 वाइंडिंग का आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो वोल्टेज दिया रहता है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो लाइन वोल्टेज एज्यूम करना है। ठीक है, तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों के बीच में ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू।